स्त्री अपने पति से कब खुश रहती है? ठीक से समझ लो, कभी घर परिवार में झगड़ा नहीं होगा। पति और पत्नी के बीच सद्भाव और समन्वय होना जीवन की आधारशिला है। जैसा आप सभी जानते हैं, घर क्लेश से बड़ा को दुख नहीं है। अक्सर हमारे दाम्पत्य जीवन में विचारों का तालमेल न होने से या पति पत्नी के व्यवहार में कुछ गलतियां होने से मतभेद नोक झोंक हो जाता है, जिसके कारण गृहस्थ जीवन का आनंद गृह युद्ध की भेंट चढ़ जाता है। हमारा संपूर्ण जीवन घुटन और नोक झोंक में निकल जाता है। जिनकी जिंदगी ऐसे क्लेशों से भरी पड़ी है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक एक शब्द गौर से सुनें और समझें। इस वीडियो में जो नए दर्शक हैं, प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा भी मनोबल और आत्मविश्वास बढ़े और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। चलिए मित्रों, आपका समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक वृद्ध और बड़ा ही ज्ञानी व्यक्ति था, जो बहुत लोगों की समस्या का समाधान करता था। हर रोज लाखों लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास आया करते थे। एक दिन एक व्यक्ति हताश और निराश अवस्था में उस ज्ञानी के पास पहुंचा। रोज की तरह उस वृद्ध ज्ञानी ने सबकी समस्याएं सुनी और उनका उचित समाधान भी बताया। सुबह से शाम हो गई, सारे लोग अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन वह दुखी और निराश व्यक्ति अभी भी बैठा था। ज्ञानी व्यक्ति ने देखा कि एक व्यक्ति उनके द्वार पे अभी भी बैठा था, जो बहुत ही दुखी मालूम पड़ रहा था। तो उन वृद्ध ज्ञानी ने उनसे पूछा, क्यों भाई, तुम बहुत दुखी लग रहे हो, तुम्हारी क्या समस्या है? दुखी व्यक्ति बोला, महात्मा, मेरी दुखी होने का कारण मेरी निजी पारिवारिक समस्या है। वृद्ध पुरुष बोला, आपके देखने से ही पता चलता है कि आपका जीवन घोर अशांत और निराशा से भरा पड़ा है, परंतु आप अपनी परेशानी स्पष्ट रूप से बताइए कि आपकी क्या परेशानी है। दुखी व्यक्ति कहने लगा, महाराज, मैं आपसे वैवाहिक जीवन से बंधा हूं। मेरे दाम्पत्य जीवन एक भी दिन सुखी और शांत से नहीं बीता। मैं अपने जीवन से इतना दुखी हूं कि कई बार सोचता हूं कि संबंध विच्छेद कर लूं। रोज रोज घुटन के कारण आत्महत्या करने का भी मन करता है। मैं अपनी पत्नी से भी संतुष्ट नहीं हूं। मेरे और उसके स्वभाव में जमीन और आसमान का अंतर है। उसकी रुचि मेरी रुचि से बिल्कुल अलग है। उसकी आदत और विचारों में भारी असमानताएं हैं, जिसके कारण मेरे और पत्नी के बीच हरदम अनबन बनी रहती है। उसे सही से काम करना नहीं आता, मेरा कहा भी नहीं मानती, हर समय मुझसे लड़ती और झगड़ती रहती है, कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। उसे मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगता और मुझे उसका भी बर्ताव अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे जीवन खुशहाल हो जाए? दुखी व्यक्ति की बात सुनकर ज्ञानी व्यक्ति थोड़ी देर सोचते रहे और बोले, थोड़ी देर रुको, तुम्हारी समस्या का समाधान अभी बताता हूं। इतना कहकर वे अपने घर में चले गए। वह व्यक्ति द्वार पर बैठा सोच रहा था, जरूर यह ज्ञानी पुरुष कोई अच्छी बात बताएगा, जो मेरी और मेरी पत्नी के बीच की कड़ुआहट, पारिवारिक कलह खत्म हो जाएगी। हम दोनों के बीच का तनाव खत्म हो जाएगा। वह व्यक्ति यही सोच रहा था। इतने में द्वार से ज्ञानी व्यक्ति सूत लेकर लौटे, क्योंकि वे सूत काट रहे थे, अपने जीवन का निर्वाह करते थे। उस व्यक्ति के पास आकर निसंकोच होकर बैठ गए और सूत काटने लगे। थोड़ी देर के बाद वो अपनी पत्नी से बोले, ओ जी, सुनती हो, बड़ा अंधेरा है, मुझे सूत काटने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मेरे पास एक दीपक जलाकर रख जाओ। प्रिय मित्रों, अभी बहुत अंधेरा नहीं हुआ था, बिना दीपक के भी काम चल सकता था। फिर भी वो दीपक जला जाने को कहा। वो दुखी व्यक्ति भी सोचने लगा
कि ज्ञानी पुरुष कितने पागल हैं, जबकि अभी दिन है फिर भी ये दीपक मंगवा रहे हैं। दिन में दीपक का क्या काम, अजीब मूर्खता है। यही सोचकर वह व्यक्ति उनके मूर्खता पर मन ही मन हंसने लगा। अभी थोड़ी देर में उसने देखा कि अभी ज्ञानी पुरुष की पत्नी चुपचाप दीपक जलाकर लाई और जहां भी सूत काट रहे थे वहां रखकर चली गई। दुखी व्यक्ति सोचने लगा कि मुझे लगता था कि ज्ञानी पुरुष बिल्कुल पागल हैं और उनकी पत्नी भी वे अकल से पागल है। दिन में ही दीपक जलाकर रख गई। उन्होंने एक बार भी उनसे ये नहीं पूछा कि अभी दिन है, दिन में दीपक का क्या काम। मित्रों, फिर क्या हुआ? फिर उसने देखा कि उनकी पत्नी 2 गिलास में दूध लेकर आई। एक गिलास अपने पति को दे दिया और दूसरा गिलास उस व्यक्ति को दे दिया और फिर घर में चली गई और दोनों दूध पीने लगे। फिर उसके बाद ज्ञानी पुरुष की पत्नी भागती हुई आई और बोली, ओ जी, सुनते हो, दूध में मीठा तो कम तो नहीं है? ज्ञानी पुरुष कहने लगे, नहीं भगवान, हमारे हिसाब से दूध ठीक मीठा हुआ है। मित्रों, उधर ज्ञानी पुरुष की पत्नी ने देखा धोखे से चीनी की जगह में दूध में नमक पड़ गया है। यह जानकर उन्हें अफसोस हुआ, परंतु वो व्यक्ति सोचने लगा कि ज्ञानी पुरुष कितना अजीब है और मूर्ख है। कह रहे थे कि दूध में मीठा काफी है, जबकि दूध में नमक डाला हुआ है। इनको चीनी और नमक में अंतर नहीं पता, तो मैं अपने समस्या का समाधान कैसे पा सकूंगा? मैं भी न जाने कहां आ गया हूं। वह आदमी झल्ला उठा। उधर ज्ञानी पुरुष दूध पीकर अपना मुंह पोंछ रहे थे। दुखी व्यक्ति कहने लगा, महात्मा जी, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाता तो मैं अपने घर चला जाता। ज्ञानी पुरुष कहने लगे, अरे भाई, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे तो दिया, क्या और कहना शेष है? दुखी व्यक्ति बोला, महात्मन, अभी तक तो आपने एक शब्द भी नहीं बोला और आप कह रहे हो मैंने उत्तर दे दिया। कैसा उत्तर दिया? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे सही सही उत्तर दीजिए, क्योंकि मेरी और मेरी पत्नी की बनती नहीं है। मैं कैसे सुखी रहूं? ज्ञानी पुरुष बोले, हे भाई, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए जरूरी है कि अपने घर के सदस्यों को अपने अनुकूल बनाओ और स्वयं भी परिवार के अनुकूल बन जाओ और दोनों बदलो। कुछ तुम अपनी पत्नी की सेवा सुनो और कुछ तुम्हारी पत्नी। यह सद्भाव अपने पति के साथ पूरा और सच्चा प्रेम ही पूरे परिवार को खुशहाल रखा जा सकता है। अपने जीवन साथी के गलतियों और दोषों के सहानुभूत क्षमा करते रहना चाहिए। यदि कभी आपस में मतभेद और गलतफहमी भी हो जाए तो जल्दी से जल्दी उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अहम भाव से बचो। सरलता, मधुर भाषण, क्षमाशील स्वभाव से ही पति पत्नी के जीवन में भी सूखते हुए वृक्ष में भी सरसता आ जा सकती है। एक दूसरे पर अविचल विश्वास रखिए। आपस में संशय उत्पन्न होने पर भी कभी परिवार कष्ट भोग रहे हैं, इसलिए अच्छे जीवन के रहने वालों संशय के वृक्ष को दाम्पत्य जीवन में न पनपने दो। हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दो। कष्टों को साथ सहकर सुखों के दिन साथ रहकर काटिए। देखा जाए तो किसमें दोष नहीं है, ऐसा कोई नहीं जो सर्वगुण संपन्न हो। यदि आप परिवार में सुख और शांति चाहते हैं तो दूसरे में दोष ढूंढने की आदत आज से ही त्याग दें, क्योंकि सज्जनों, एक दूसरे में कमियां निकालने में कटुआहट की भावना पैदा हो जाती है। पति पत्नी आपस में ऐसा व्यवहार करें जिससे आपस की भय और व्याकुलता नष्ट हो जाए, दोनों की आत्मा एक हो जाए और आपसी विश्वास बढ़े, जिससे दाम्पत्य जीवन सुखी रह सके। मित्रों, खुश रहने के लिए त्याग की जरूरत होती है। नम्रता एक ऐसा गहना है जो सबको बस में कर लेता है। समस्या अकड़ से शुरू होती है और कुर्बानी में खत्म हो जाती है। धरती पर भी स्वर्ग है
पर जीता कोई कोई है। रोना जिंदगी का समाधान नहीं, हर वजह का कारण होता है। वजह नहीं, हर कारण को समझना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है, कुछ बातों के साथ झगड़ा जुड़ा रहता है, जैसे निंदा, चुगली, शराबखोरी, परस्त्रीगमन, झूठ, आलस्य और किसी बात पर लंबे समय तक बहस करना। यदि आप चाहते हैं आपकी पत्नी झगड़े के बजाय आपसे प्रेम करे तो अपने आदतों में कुछ सुधार करो। जैसे पत्नी के कार्य की प्रशंसा, एक बार को उसने कोई गलती भी कर जाए तो, भोजन में कुछ कमी रह जाए तो भी उसके कार्य की सराहना कीजिए। इससे कार्य के प्रति उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके प्रति उसका प्रेम। मेरी पत्नी कितना अच्छा है कि उससे एक गलती हो जाए उसे भी छुपा गया और मेरे मेहनत के लिए उसे सराहा भी। मित्रों, याद रखना, जब पत्नी प्रसन्न रहेगी तब वो आपको भी प्रसन्न रख पाएगी। पत्नी को खुश रखना पति का कर्तव्य है। यदि पति अपने पत्नी को इज्जत सम्मान देता है तो, उसके कार्य को सराहता है तो, उसे सहयोग देता है, उसके किसी कार्य को लेकर चिल्लाता नहीं, दूसरों के सामने उसे अपमानित नहीं करता, तो स्त्री हरदम प्रसन्नचित रहेगी। और जब वह प्रसन्नचित रहेगी तभी आपको प्रसन्न रख पाएगी। प्रसन्न मुद्रा में रहने वाला व्यक्ति बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी लड़ जाएगा, वह कभी हताश नहीं होगा। गृहस्थ जीवन के खुशहाली जीवन के लिए यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें जरूर ध्यान देना चाहिए। पहला, चिल्लाकर क्रोध में ना बोले और दूसरों के सामने तो बिल्कुल नहीं। दूसरा, पत्नी के कार्य की प्रशंसा करते रहना। तीसरा, उसके कार्य का पूरा श्रेय उसे मिलना चाहिए। चौथा, पत्नी को बेइज्जत करने वाली बातें नहीं बोलना चाहिए। पांचवा, पति को चाहिए उसके समय भी दे। छठा, स्वयं को श्रेष्ठ कहना और उसको पैर की जूती समझना सबसे बड़ी गलती है। दोनों एक दूसरे के पूरक है तो एक दूसरे का छोटे बड़े होने का सवाल भी नहीं उठता। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। मौन के वृक्ष पर शांति के वृक्ष फल लगते हैं। इस वीडियो से आप कुछ सीख ली हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताना मित्रों।